मुखिया अखिलेश यादव वृंदावन पहुंचे। उन्होंने ठाकुर बाके बिहारी मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बाके बिहारी मंदिर में जो हादसा हुआ है उसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यहाँ के मंदिरों का संरक्षण किया जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि जन्माष्टमी इनकी सरकार में कोई पहली बार नहीं बनी है, पहले भी जन्माष्टमी होती रही है। प्रशासन और सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया ये सरकार की नाकामी है, क्योंकि पूरा फोर्स मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा व्यवस्था में लगा हुआ था। सपा मुखिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ के कुंडों और तालाबों को बचाना, उनका संरक्षण करना, उनकी सुंदरता लाना, यह काम विनीत नारायण जी ने किया। बीजेपी की यह पहली ऐसी सरकार है जो विकास रोककर विकास कर रही है, वही बात करती है। उन्होंने कहा कि सुंदरीकरण के नाम पर यहाँ के डेवलपमेंट को रोका गया है और यहाँ के स्वरूप को बिगाड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ का सुंदरीकरण यहाँ के अनुरूप होना चाहिए। मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। कि आज आपसे मिलने का फिर मौका मिला है और जब कभी मथुरा वृंदावन आए हैं आप लोगों का हमेशा सहयोग मिला है। आज फिर मुझे आने का मौका मिला। मैं जहां मंदिर में जाकर के दर्शन करने का काम करूंगा, वहीं मुझे विनीत नारायण जी से मिलने का मौका मिला और ख़ास मैं विनीत नारायण जी से मिलने आया क्योंकि इस रास्ते से मैं गुजर रहा था। तो मैंने ये विचार बनाया कि विनीत नारायण जी से मिलकर के जाऊं और जब उनके घर जाएंगे तो कम से कम भोजन तो मिल जाएगा और शाकाहारी भोजन मिलेगा। एक बार मैं सरकार में आया था, अक्षय पात्रा का भोजन खाया था मैंने और मुझे खाना इतना अच्छा लगा कि उसी दिन फैसला ले लिया कि लखनऊ राजधानी में भी अक्षय पात्रा से ही बच्चों को खाना खिलवाया जाएगा। और उसके बाद बजट के माध्यम से 250 करोड़ रुपए दे करके उत्तर प्रदेश में और जगह जगह ज़िलों में अक्षय पात्रा की किचन बने, उसके लिए बजट दे दिया था। उसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री जी ने किया था कुछ दिन पहले, लेकिन केवल बनारस की वो अक्षय पात्रा की किचन चली और कहीं नहीं चला। जब इनके यहाँ भोजन करके गए तो बहुत सारी बातें हुई। मुझे याद है कि यहाँ के कुंड, तालाब या जो पौराणिक जिनकी महत्व है, उन स्थानों को बचाना, उन स्थानों का संरक्षण करना, उन स्थानों की सुंदरता वापस लाना काम करके विनीत नारायण जी ने दिखाया है। हर सरकार किसी न किसी रूप में विकास को आगे बढ़ाती है। ये बीजेपी की पहली सरकार है जो विकास रोक करके जनता को बताती है कि विकास कर रहे हैं। इनके अमृत महोत्सव के माध्यम से अमृत सरोवर बने हैं। 2 फावड़े मार दिए, अमृत महोत्सव बन गए या अमृत सरोवर बन गए। मुझे जो जानकारी मिली है और मैंने समय समय पर अखबारों से और माध्यम से देखा है, सरकार ने जो सुंदरीकरण के नाम पर तालाबों के साथ जो खिलवाड़ की है, पौराणिक जो महत्व है, जिन स्थानों को जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, जो एस्थेटिक होनी चाहिए थी, जो हेरिटेज होनी चाहिए थी, उस सबको बिगाड़ दिया। गोंडा के स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विभाग संयोजक शारदा कांत पांडे के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग की बैठक आयोजित की गई। विश्वज्ञ हिंदू परिषद राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य प्रभारी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। गोंडा जिले के ब्लॉक तहसील स्तर के पदाधिकारी कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। गायों की कैसे रक्षा की जाए, किसान अपने खूंटे पर पुनः गाय कैसे रखें, जिसको लेकर एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसी संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में आए मुख्य अतिथि डॉक्टर हेमंत कुमार दुबे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग द्वारा बैठक आयोजित की गई है। गाजियाबाद में राष्ट्रीय महाधिवेशन 17 और 18 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से और विश्व से लोग आ रहे हैं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश में गौ रक्षा के लिए किस किस कार्यक्रम को चलाना है, इस पर भी चर्चा होगी। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग हम लोग हर घर जिले में एक आदर्श गौशाला का निर्माण करने जा रहा जनता के द्वारा किया जाएगा और वहीं पर केयर टेकर भी हैं। विश्व हिंदू गौरक्षा
विभाग केवल वहां लोगों को ट्रेनिंग देगा, क्या क्या प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे और क्षेत्र में स्वरोजगार का अवसर कैसे निकाला जा रहा है। आज इस बैठक का जो आयोजन हुआ है, इसमें विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा विभाग के द्वारा गाजियाबाद में एक राष्ट्रीय महाअधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से और विश्व से लोग एकत्रित होंगे और वहाँ पर आने वाले समय के लिए गौरक्षा विभाग द्वारा क्या क्या कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जाएगा, इसको अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग बताएंगे और उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे और उत्तर प्रदेश में गौ रक्षा के लिए किस किस कार्यक्रम को हमें चलाना है उस पर चर्चा होगी। इसके साथ हम लोग जो है विश्व हिंदू परिषद का गौ रक्षा विभाग हर जिले में एक आदर्श गौशाला के निर्माण करने जा रहा है, जो कि वहाँ के जनता के द्वारा किया जाएगा और वहाँ के लोग ही उसके केयर टेकर होंगे। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग उसको केवल ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग दे करके उनको उस प्रोडक्ट बताएगा किस किस प्रोडक्ट का वहाँ निर्माण होना है, किसान को कैसे कर्ज मुक्त करना है और क्षेत्र में स्वरोजगार का अवसर जो युवा है उनको स्वरोजगार का अवसर कैसे प्रदान हो पाए उसकी ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम रखा जाएगा। इसी बाबत आज हमने गोंडा में एक कार्यक्रम रखा है। यहाँ के लोगों को बताया है कि गौरक्षा विभाग जो है वो जो है तरह तरह की ट्रेनिंग दे करके युवाओं को रोजगार का सृजन कर रहा है, जिससे भारतवर्ष जो है यहाँ का युवा जो है वो रोजगार युक्त हो जाए, किसान जो है वो कर्ज मुक्त हो जाए। गोंडा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां धानेपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रात्रि में पैदा हुए नवजात को ऑक्सीजन पर रखा गया था, जिसे किसी अज्ञात जानवर ने अपना निवाला बना लिया। शिशु के नाक, होठ और चेहरे को नोच कर खा लिया, जिससे शिशु की मौत हो गई है। प्रकरण में परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है, जिसमें रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। गोंडा के डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार ने जांच टीम गठित की। जांच टीम में सीडीओ गौरव कुमार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा को जांच के लिए भेजा है। सपा द्वारा मृतक शिशु के परिजनों को 50,000 का अहेतुक सहायता प्रदान किया गया। प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले को संज्ञान में लिया और जांच रिपोर्ट मांगी। बता दें कि थाना धानेपुर के ग्राम रुद्रगढ़ 9 निवासी सिराजुद्दीन ने अपनी पत्नी को रात में धानेपुर CHC मुजहना में भर्ती कराया था, जहां देर रात्रि पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे अस्पताल में ऑक्सीजन मशीन पर रखा गया था। सिराजुद्दीन ने बताया कि सुबह उसे बताया गया कि बच्चे की मौत हो गई है और जब उसने बच्चे को देखा तो उसके चेहरे पर जंगली जानवर के निशान मिले, जिससे उसकी मौत हो गई। जिला प्रशासन ने मुख्य विकास अधिकारी और CMO को जांच के लिए मौके पर भेजा। CMO और मुख्य विकास अधिकारी ने CHC मुजहना पर जाकर CHC अधीक्षक से पूछताछ की। नाम है, क्या मामला है? मेरा नाम सिराज अहमद है, मैं रुद्रगढ़ 9 का रहने वाला हूँ। मैं अपनी पत्नी को ले गया था डिलीवरी के था और तो उधर 10 बजे के आसपास उधर एडमिट कराया, तो उधर बच्चा मतलब 1 बजे पैदा हुआ, ठीक है। उसको ऑक्सीजन पे रखा, तो ऑक्सीजन पे रखा तो उसके बाद उधर देखा, फिर सुबह जाके देखा तो कोई जंगली जानवर मतलब कोई नोचा हुआ था उसके चेहरे को। अच्छा, बाद में लड़का जीवित है कि आपका क्या हुआ? नहीं, जब नोचा था तो जीवित नहीं था, मतलब अच्छा, डेथ था उसका। जब लड़का पैदा हुआ तो जिंदा था? हाँ, जिंदा था ना, तभी तो ऑक्सीजन पे रखा। बिजनौर में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस एक महिला को उसके ससुराल में प्रवेश दिलाने पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों की उसके ससुराल वासियों से करीब 1 घंटे तक तीखी नोकझोंक चली। बंद दरवाजा तोड़ने के लिए बुलडोजर बुलाने के बाद घर में महिला को प्रवेश मिल सका। महिला की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। एडवोकेट शेर सिंह ने करीब 5 साल पहले अपनी पुत्री नूतन की शादी हल्दौर थाना क्षेत्र के हरिनगर कॉलोनी निवासी देवेंद्र सिंह के पुत्र रॉबिन के साथ की थी। महिला के पिता के अनुसार इस मामले में 2019 को थाने में महिला के पति रॉबिन के खिलाफ संबंधित मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी विवाहिता को उसके ससुराल वासियों ने अपने घर में नहीं रखा। उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक अधिकारियों और महिला को उसके घर में प्रवेश दिलाए जाने के और सुरक्षा प्रदान
दान कराने के आदेश जारी कर दिए। उसी कड़ी में उच्च न्यायालय के आदेश पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी महिला नूतन मलिक को उसके ससुराल में प्रवेश दिलाने के लिए बुलडोजर के साथ हरिनगर कॉलोनी पहुंचे। इस दौरान मौके पर घंटों तक हंगामा चलता रहा। पुलिस ने बंद दरवाजा बुलडोजर से तोड़ने की चेतावनी दी तो करीब 1 घंटे बाद दरवाजा खोला गया, जिसके बाद पुलिस ने कॉलोनी वासियों की मौजूदगी में महिला को घर में प्रवेश दिलवाया। थाना हल्दौर के ग्राम हरिनगर में एक विवाहिता महिला का अपना ससुराली जनों से विवाद चल रहा था। उसी विवाद में महिला ने ससुराली जनों द्वारा उत्पीड़न किए जाने का अभियोग पंजीकृत कराया थाना हल्दौर पर। उसमें कार्रवाई की गई। ससुराली जनों ने उस महिला को घर से निकाल दिया था, जिसके विरुद्ध वह महिला माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज गई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पर्याप्त पुलिस बल लगाकर उस महिला को ससुराल के घर में प्रवेश दिलाया गया। अब सभी लोग शांति से रह रहे हैं और स्थिति सामान्य है। क्या जेसीबी का इस्तेमाल किया गया था उसमें? विगत में भी प्रयास हुआ था उसको ससुराल वाले घर में अंदर कराने का, लेकिन उसका ससुराली जन जो थे वो विरोध कर रहे थे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उसको प्रवेश कराना ही था, इसीलिए वहाँ पर पुलिस बल लगाया गया था।